अगर सब मछली खाने वाले ही हो जाएंगे तो पालेगा कौन। मछली पालन एक ऐसा खेती है जिसमें बहुत ज्यादा मुनाफा। मजा आ जाए। ये हमारे चीफ गेस्ट अरे ले ले ले, यही हमारा स्वागत भैया। स्वास्थ्य में विकास यदि करना है आय और स्वास्थ्य में विकास तो करो मछली पालन का पूरा प्रयास। तो करो मछली पालन का पूरा प्रयास। आओ मिलकर करें विकास, आओ मिलकर करें विकास, आओ मिलकर करें मछली पालन का प्रयास। आओ मिलकर करें मछली पालन का प्रयास। वो होगा अगस्त से, ठीक है। तो अभी जो हम लोग के पास जुलाई का टाइम है, उसमें हम लोग सिर्फ तालाब को क्या तैयारी करना है उसका काम करेंगे, क्योंकि अभी के टाइम में पानी लेट से गिरा है। पानी लेट से गिरा है तो जहाँ से हम लोग का बीज बनता है मछली का, वहाँ भी उत्पादन नहीं हुआ है, मतलब वहाँ से भी हम लोग के पास लेट से। देखिए, मछली खाने वाले बहुत है लेकिन पालने वाले बहुत कम है। जैसे कि हम लोग धान को खाते हैं, मतलब चावल खाते हैं, लेकिन खाने के लिए उगाना भी तो पड़ता है ना। अगर सब मछली खाने वाले ही हो जाएंगे तो पालेगा कौन, है ना। बिक्री कम हो जाएगा, है ना। खाने वाले ज्यादा हो जाएंगे, पालने वाले कम हो जाएंगे, तो इससे उत्पादन कम होते जाएगा और उसका डिमांड जो है बढ़ते जाएगा, है ना। तो आप सभी को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मछली खाते हो तो उसका पालन भी किया करो। जैसे अभी मनरेगा से बहुत सारा डबरी बनता है ना। फिशरीज विभाग से तालाब बनता है और एग्रीकल्चर विभाग से भी और अपना वन विभाग से भी तालाब बनता है। तो उसका यूज़ क्या करें हम लोग, वो सिर्फ पानी भर रहा है उसमें नहाने धोने के लिए नहीं, उसमें हम लोग को मछली पालन करना चाहिए, है ना। तो हम लोग के विभाग में जैसे जो मुख्य योजना है मैं उसके बारे में आप लोग को बता रहा हूँ। एक होता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसमें आप लोग 2.5 एकड़ का तालाब बनवाएंगे तो उसका 7 लाख का इकाई लागत होता है, जिसमें आप लोग को सब्सिडी 60% मिलता है महिला लोग के नाम से अगर ज़मीन रहे तो, है ना। अगर आदिवासी है तो भी 60% मिलेगा और अन्य पिछड़ा वर्ग है तो 40%, मतलब 7 लाख का 40% 60%। बाकी आपको खुद से लगाना पड़ता है। में बच्चा है उसको पालन पोषण करते हो, मान लीजिए उसको खाना नहीं दोगे, कुछ नहीं खिलाओगे तो अच्छा ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा, है ना। तो आप तालाब में मछली डाल दिए, मछली बीज डाल दिए, उसमें जितना उसके लिए चारा रहेगा उतना को तो वो खाएगा, उसके बाद नहीं है तो कहाँ से बढ़ेगा फिर। इसीलिए उसमें कुछ ना कुछ चारा खिलाते रहना चाहिए। जैसे ज़रूरी नहीं है कि हम लोग को कहीं से खरीद के लाए, कहीं से मतलब बोरी में खरीद के ला के उसको खिला रहे हैं, वो बहुत महंगा पड़ जाता है। 1100 रुपया 1200 रुपया बोरी पड़ जाता है। तो उसके अलावा हम लोग जैसे कि कोढ़ा है, सरसों खल्ली है, ये सब को मिक्स करके हम लोग बना सकते हैं एक तो चारा उसके लिए। जो छोटा बच्चा रहता है वहाँ से लाओगे उसके लिए, तो उसका हम लोग खिला के यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो इससे अच्छा बढ़िया ग्रोथ होगा। और उसके अलावा हर 15 दिन 20 दिन में उसको मछली को दौड़ाना पड़ता है। दौड़ाना पड़ता है मीन्स उसमें जाल चलाओ, है ना, नहीं तो उसमें भैंस वगैरह गाय वगैरह उसको डाल दो, ठीक है, जिससे मछली इधर उधर भागे। तो जैसे बच्चे लोग खेलते कूदते हैं, है ना, तो खाना एकदम इजीली पच जाता है, फिर भूख लगता है। हर 1 घंटे में कुछ ना कुछ उनको खिलाओगे तो खाते हैं, है ना, इसीलिए बढ़ता उन लोग का ग्रोथ होता है। उसी प्रकार मछली को भी हर 15 दिन 20 दिन में चलाना चाहिए, जाल चलाना चाहिए जो भी है ना, तब जाके अच्छा ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो यही सब है। इसके अलावा हमारे विभाग में 10 दिवसीय मछुआ प्रशिक्षण होता है, 3 दिवसीय मछुआ प्रशिक्षण होता है, जिसमें मछली के बारे में बताया जाता है, कौन कौन सा मछली को पालना चाहिए, कौन कौन से एरिया में कौन कौन सा मछली अच्छा है पालने के लिए, है ना, कैसे उसका मतलब उसका देखभाल कैसे करना चाहिए, कौन कौन सी बीमारियां होती है और उसका भी कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, उसको भी हम लोग बताते हैं 10 दिवसीय ट्रेनिंग में। तो आप इसका भी लाभ ले सकते हैं। जैसे समूह वाले हैं तो आप समूह वाले करना चाहें तो कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा और अभी जैसे नया आया है, जैसे अपना फिशरीज कॉलेज है कवर्धा, वहाँ
मछलियों का बड़ा बड़ा मछली का कुछ कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे मेन मछली का अचार बनाते हैं, है ना। मछली का अचार आप लोग बना सकते हो, तो बना के अच्छा से उसको सेल कर सकते हो बाज़ार में, जिससे आपको आय दुगनी हो सकती है। तो मछली का अचार, पापड़, ये सब भी बनता है। इसका भी हम लोग, अगर आप लोग चाहोगे तो हमारे विभाग से प्रशिक्षण दे सकते हैं आप लोगों को। हाँ, सब बनता है। मछली, पापड़, कटलेट सब बनता है, समोसा भी है ना। बनता है। तो ये चीज़ जो है सूरजपुर में अभी तक कहीं भी शुरू नहीं हुआ है। आप समूह वाले नया चीज़ अगर शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम आप लोग को हर चीज़ तकनीकी प्रशिक्षण दे सकते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, उसका पैकिंग तक के सेलिंग आप लोग को करना है, कहाँ करना है ना। लेकिन इसमें बहुत आप लोग को फायदा होगा, क्योंकि मछली का अचार, आप लोग सब चीज़ का अचार सुने हो, मछली का अचार नहीं सुने हो, और बहुत स्वादिष्ट होता है उसका। अगर आप पहला बार सुन रहा हूँ सर। हाँ, नहीं तो जैसे आप पहली बार सुने तो आपको अच्छा लगा, वैसे आप करेंगे तो उससे फायदा होगा। सुनने में अच्छा लग रहा है तो खाने में कैसा होगा, बहुत मजा आएगा, है ना। तो उसका इसीलिए समोसा, कटलेट आप सब। कुछ करोगे तब हम सपोर्ट करेंगे भाई। हम हमारा मछली का सब, है ना। तो हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा आप लोग के लिए, अगर आप लोग करना चाहे तो। ठीक है। देखिए दीदी लोग जो है वो समूह में, अगर कुछ समूह में संगठित होके कुछ अलग करना चाह रहे हैं, समूह में तो सारे लोग हैं, आप लोग के आजू बाजू कितने सारे समूह होंगे, लेकिन कोई भी समूह एक तरीके से बढ़ नहीं रहा होगा, है ना। मतलब 4-5 साल से वो समूह बन चुका है, बस पैसा जमा हो रहा है, कभी मीटिंग हुआ कभी नहीं हुआ, ऐसा चल रहा है। तो उससे आप लोग को क्या फायदा हो रहा है? बस आप लोग नाम के लिए हैं कि नहीं हम लोग समूह में हैं, लेकिन अगर आप लोग उसका फायदा उठाने तो सामूहिक रूप से संगठित होके कुछ अलग करेंगे। अलग करने का तरीका बता दिया गया है। पहले हम लोग, इससे पहले बीआरसी सेंटर का बात करते थे, ठीक है। अगर बीआरसी सेंटर में आप लोग को लग रहा है कि नहीं इसमें ये करने से अच्छा हम लोग कुछ और करेंगे, तो ये मछली वाला भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि एक नया चीज़ होगा, मतलब लोगों के बीच में वो पहल होगा, तो लोग उसको जल्दी जानने का कोशिश करेंगे, कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है। इसमें जितना आप लगाएंगे उससे आपको डबल मिलेगा, वो आपको कन्फर्म है। आप फोटो ठीक है। खींचने आना। तो इसके अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका हम लोग को ट्रेनिंग चाहिए, या फिर हम लोग इसको लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो भी बताइए हम लोग को, ताकि हम लोग फिर विभाग के तरफ से दोनों हम लोग एक साथ होके फिर आप लोग के आजीविका के ऊपर फिर काम करते हैं। क्योंकि आप लोग ऐसे सुनने में लगा होगा कि मछली का अचार, मतलब कोई और बाहर से सुनेगा तो वो भी सोचेगा कि ये बनता कैसे, और बनता है तो उसका स्वाद कैसे आता होगा। पहले आप लोग छोटे से शुरुआत करिएगा ना, पहले 1000 लगा के देखिए उसमें आप लोग को कितना मुनाफा हो रहा है। और मुनाफा होना ही होना है, क्योंकि ये नया चीज़ है। मतलब आप लोग भी कोई भी यहाँ पे जितने लोग कोई सुने थे क्या? मतलब ये तो बस अचार का बात था, उसके बाद आपका समोसा हो गया, कटलेट हो गया, पापड़ हो गया। मतलब ये है कि एक इंसान कर नहीं सकता है, लेकिन अगर आप लोग सामूहिक रूप से करेंगे तो आप लोग का बहुत फायदा होगा। ठीक है। एक कर्नाटक में एक फार्मर है जो मछली का अचार बनाया 1 किलो, है ना। वो भी डिग्रीधारी है फिशरीज का, ठीक है। वो 1 किलो मछली का अचार बनाया, उसको बाज़ार में सेल किया, मुनाफा हुआ। धीरे धीरे ऐसी बढ़ते बढ़ते गया, और आज के डेट में उसके पास खुद का फैक्ट्री है, जहाँ वो अचार बनाता है और सेलिंग करता है। मतलब दूसरे देश में भी वो सेलिंग करता है। उसका बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत मुनाफा है उसमें। तो आप ये चीज़ को अगर सोच के देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है अचार बनाना। जैसे आम का लगाते हैं वैसे ही है, लेकिन इसमें मछली का है तो कौन सा मछली रहेगा, उसका कांटा कैसे निकालेंगे, तो वो सारी चीज़ें ट्रेनिंग देंगे ना आपको। मतलब 3 दिन का, 10 दिन का, 5 दिन का। लेकिन अगर आप लोग मतलब आप लोग अगर सामने आएंगे तब वो पॉसिबल है। हम लोग यहाँ बोल के जा रहे हैं, आप लोग कुछ नहीं हो रहा है, उससे कुछ फायदा तो कोई मतलब का नहीं है। जब आप खुद पहल करेंगे कि नहीं हम लोग को ये चीज़ चाहिए, तो फिर उस हिसाब से विभाग से बात करके आप लोग क्या किया जा सकता है आप लोग के लिए, वो फिर हम लोग शुरू करेंगे उस चीज़ को। लेकिन ऐसा है कि आप लोग यहाँ से सुन के जा रहे हैं, फिर घर गए तो अरे क्या मछली पालन, क्या बीआरसी यूनिट, क्या समूह में क्या संगठित होना, जो चल रहा है चलते रहने दो। तो आज तक वही चल ही रहा है। मतलब ये सोच के लेके चल रहे हैं कि समूह बना है तो ठीक है, चल रहा है तो चलने देते हैं। कभी कभी मीटिंग हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। आप कुछ किसी का कुछ आप जबरदस्ती नहीं कर सकते आपकी समूह में कुछ काम करेंगे। तो अगर आप लोग को फायदा करना है तो संगठित होके करिए। आप लोग के पास तो पावर है, आप लोग के पास तो संगठन है। व्यक्तिगत करने से ये दिक्कत होगा ना। अगर आप लोग में से सब कोई भी अगर कुछ कुछ जमा करते हैं पूंजी, उसके बाद आप लोग उसके ऊपर काम करेंगे, सबका पूंजी लगा रहेगा, तो कोई नहीं छोड़ेगा उस चीज को, है ना।
तो ये चीज एक नया पहल है, तो वो लोग आप लोग एक बार शुरू करके देखिए। मतलब वो सबके लिए एक मिसाल बन जाएगा कि यहाँ की ग्राम पंचायत की महिला लोग इतना एक्टिव है कि वो लोग ये नया चीज करके मतलब एक तरह से रिस्क लेके अपने आप का फायदा किए हैं वो लोग। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ आप लोग यही ग्राम पंचायत के हैं ना, चंदौरा? अगल बगल। अच्छा, जितने भी जहाँ से भी आए होंगे, जितने भी ग्राम पंचायत, वहाँ शासकीय तालाब होगा अगर, है ना? अगर पट्टा नहीं हुआ होगा उसका, मछली पालन के लिए पट्टा होता है 10 साल का, लीज राशि निर्धारण होता है, तो अगर पट्टा नहीं हुआ होगा तो आप लोग उसमें मछली पालन के लिए मेरे से संपर्क करके आप लोग पट्टा बनवाइए। ग्राम पंचायत से प्रस्ताव लिखवाइए कि इस अमुक समूह या फिर व्यक्तिगत आदमी को पट्टे पर देना है करके, फिर उसका पट्टा बनाएंगे, फिर उसको आप 10 साल के लिए लीज में लेकर अच्छे से मछली पालन कर सकते हो। ऐसा कोई खेती नहीं है जिसमें ज़्यादा मुनाफा नहीं है, लेकिन मछली पालन एक ऐसा खेती है जिसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा है। आप 1000 में 1 लाख कमा सकते हो, 1000 इन्वेस्ट करके 1 लाख कमा सकते हो, बताइए। ये पूछ रहा था सर, हाँ जैसे अपना प्राइवेट है तालाब, हाँ हाँ, वो तालाब के लिए भी बनवाना पड़ेगा कि नहीं? नहीं प्राइवेट के लिए नहीं, जो शासकीय तालाब, शासकीय तालाब जो खाली छोड़े हैं गांव में कुछ नहीं कर रहे हैं, उसको मछली पालन से जोड़ना है ना? तो उसको 10 वर्षीय पट्टे में आप करा सकते हो। इस तो उसमें आपको जाल वाल सब फ्री में मिलेगा, है ना? जाल, आइस बॉक्स, बीज मिलेगा, ठीक है? तो उसको पट्टे में आप लोग कराइए और मछली पालन कीजिए अच्छे से। देखिए एक चीज और बता देते, जैसे आप लोग खेती तो करते ही आ रहे हैं, बरसों से कर ही रहे हैं, ठीक है? खेती में लेकिन आप लोग का जितना मेहनत लगता है, जितना लागत लगता है, उसका वापस आप लोग को मिलता है क्या? मतलब एक फसल के पीछे मान के चल रहे हैं आप लोग 15,000 लगा रहे हैं, है ना? उसका आप लोग को मुश्किल से कभी कभी मुनाफा हुआ तो 20,000 तक जाएगा, तो उसमें आप लोग का फायदा सिर्फ 5,000 का हुआ, और आप लगाए कितना थे? 15,000, है ना? तो अब वही मछली पालन में अगर आप लोग 15,000 कर रहे हैं और उस तरीके से उसका पालन करेंगे, तो आपको वो 15,000 30 में कब बदल जाएगा आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। मतलब खेती में आप लोग कितना मेहनत करते हैं एक फसल के पीछे, मतलब जुताई कर लेते हैं, उसका जो भी रहता है बीज डालने से पहले बेचने तक का, है ना? डेली आप लोग का मेहनत रहता है उसमें, और वो भी 1 घंटा नहीं, 5 घंटा 6 घंटा ऐसे करते हैं। और मछली पालन में आप लोग को अगर चारा डालना है एक तालाब में तो कितना टाइम लगेगा? एक दिन में आधा घंटा भी नहीं लगेगा मुश्किल से, है ना? तो आप सोचिए मेहनत कम, और अगर वो आपको ज्यादा फायदा दे रहा है तो आप लोग क्यों नहीं करेंगे? खेती आप लोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर खेती जितना टाइम आप खेती में लगा रहे हैं उतना उससे कम टाइम अगर मछली पालन करके आप लोग का फायदा हो रहा है तो फिर क्यों मछली पालन नहीं करेंगे, है ना? और कुछ पूछना है आप लोग को? देखिए आपका जैसे बारिश का जो पानी होता है 6 से 8 महीना रुकता है किसी भी, मतलब हम लोग एकदम गंदा से गंदा कंडीशन में देखेंगे तो 6 से 8 महीना, 6 से 8 महीना काफी आप लोग को 1,000 से 1 लाख को कन्वर्ट करने में, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, उसका ट्रेनिंग आप लोग को हर कुछ ना कुछ भाई, आप धान कुटाई करवाते हो, कोढ़ा बचता है, कोढ़ा में कुछ ना कुछ सरसों खल्ली को मिक्स कर दो, बढ़िया, है ना? तो ऐसे कर करके दोगे तो बढ़ेगा मछली। अच्छा हाँ, 50,000 ना, तो उसको 1 लाख बढ़ाइए आप, है ना? अच्छा एक चीज और, जैसे आप लोग मस्त अगर अच्छे से मछली पालन करोगे ना तो आप लोग को राज्य के बाहर भी भ्रमण के लिए ले जाया जाता है हम लोग के विभाग से, है ना? चयनित करके वहाँ और अच्छा तकनीकी मतलब वैज्ञानिक लोग रहते हैं और अच्छा चीज़ बताते हैं कैसे करना है क्या करना है, तो उसके लिए भी हम ले जाते हैं।